हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका स्टडी बूस्ट में। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है, जिसमें हम देखेंगे भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर। इससे पहले नंबर सिस्टम के पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं दोस्तों, जिनके लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। भाजकों की संख्या, सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों भाजक किसे कहते हैं। मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है दोस्तों, और उस संख्या में जिस संख्या से भाग चला जाएगा वे सभी संख्याएं उसकी भाजक कहलाएंगी। एग्जाम्पल लिखा हुआ दोस्तों, जैसे 4 में देखिए किस किस संख्या से भाग चला जाएगा। देखिए 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा और 4 से भाग चला जाएगा। तो ये तीनों संख्याएं 4 की भाजक कहलाएंगी। इन तीनों संख्याओं का 4 में भाग चला जाएगा। इसी तरह देखिए 6 के भाजक कौन से होंगे दोस्तों। देखिए 6 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से, 3 से और 6 से भाग चला जाएगा। तो ये चारों संख्याएं 6 की भाजक कहलाएंगी। इसी तरह बात करें 8 में देखिए 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा और 8 से भाग चला जाएगा। तो इन चारों संख्याओं का 8 में भाग चला जाएगा। इस कारण से 8 के कितने भाजक होंगे, 4 भाजक होंगे। अब बात करें 12 के कितने भाजक होंगे दोस्तों। 12 में किस किस संख्या से भाग चला जाएगा। देखिए 1 से भाग चला जाएगा, 2 से, 3, 4, 6 और 12, कुल 6 संख्याओं से 12 में भाग चला जाएगा। तो 12 के कितने भाजक होंगे दोस्तों, 6 भाजक होंगे। अगर कोई बड़ी संख्या लिखी गई हो दोस्तों तो हम उसके भाजक कैसे निकालते हैं, इसे हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, 18 में कुल भाजक तथा सम और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए संख्या है 18 में किस किस संख्या से भाग चला जाएगा। देखिए 1 से भाग जाएगा, 2, 3, 6, 9 और 18, कुल 6 संख्याओं से भाग चला जाएगा। तो 18 के कितने भाजक होंगे दोस्तों, 6 भाजक होंगे। तो देखिए हम सभी एक मेथड जानते हैं दोस्तों गुणनखंड निकालने की। संख्या लिखते हैं 18 और सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। देखिए 2 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे दोस्तों 1 बार जाएगा। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 3 × 3। तो इस तरह हम 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। अब देखिए दोस्तों, जो भी संख्या जितनी बार होगी हम उसके ऊपर उतनी घात लिख देंगे। देखिए 2 एक बार है तो हम लिखेंगे 2 की घात 1। इसी तरह देखिए 3 2 बार आ रहा है तो 3 की घात हम लिखेंगे 2। अब हमें निकालना है कुल भाजक। तो देखिए इस तरह हम कुल भाजक कैसे निकालेंगे। जो भी घात रहेंगी दोस्तों उनमें हम एक एक प्लस करेंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 2 की घात 1 है, इसमें 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह देखिए 3 की घात 2 है, इसमें 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। कुल भाजक कितने हो जाएंगे, 6। देखिए 6 भाजक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 भाजक हैं। अब हमसे पूछा गया है सम भाजक और विषम भाजक कितने होंगे। तो देखिए दोस्तों कुल भाजक हैं 6, इसमें से कुछ सम होंगे और कुछ विषम होंगे। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे सम और विषम। देखिए विषम भाजक कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए 18 को हमने लिखा 2 की घात 1 और 3 की घात 2। इसमें देखिए विषम संख्या कौन सी है, 3 है। अब जो भी घात रहेगी दोस्तों विषम संख्या की उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। देखिए 3 की घात 2 है, इसमें 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3। ये कहलाएंगे दोस्तों विषम भाजक। अब विषम भाजक देखिए 3 हो गए। 3 विषम भाजक कौन से हैं, 1, 3 और 9, ये 3 विषम भाजक हैं दोस्तों। अब देखिए हमें निकालना है सम भाजक। तो देखिए कुल भाजक हमें पता है 6, इसमें से 3 हम विषम भाजक घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा सम भाजक। देखिए 6 में से हम -3 ये विषम भाजक घटाएंगे तो कितने बचेगा, 3। ये कहलाएंगे सम भाजक। अब यदि हम सम भाजक निकालने के तरीके की बात करें कि सम भाजक कैसे निकालते हैं, तो देखिए 18 को हमने लिखा 2 की घात 1 और 3 की घात 2। अब देखिए जब हम सम भाजक निकालेंगे दोस्तों तो जो सम संख्या रहेगी उसकी जितनी घात रहेगी उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उतने ही लिखेंगे। 2 था, 2 की घात कितनी थी, 1, हम लिखेंगे 1। सम भाजक निकालेंगे जब, तो हमने 2 की घात 1 थी तो हमने लिखा 1। अब जो संख्या दूसरी बच रही थी दोस्तों 3, इसकी जो घात रहेगी उसमें हम 1 प्लस करेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 3 की घात कितनी थी, 2, इसमें हम 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 1 का गुणा 3 में होगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। ये कहलाएंगे समभाजक। अब समभाजक कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए 2 है, 6 है और 18, 3 विषम भाजक हैं और 3 समभाजक हैं। यदि हमने समभाजक निकाले हैं और हमें विषम भाजक निकालने हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कुल भाजक हमें पता है कितने हैं, 6 हैं। 6 में से हम 3 समभाजक घटा देंगे तो हम पता चल जाएगा जो 3 आएगा वो क्या कहलाएंगे, विषम भाजक निकालेंगे। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं दोस्तों कुल भाजकों की संख्या, समभाजक और विषम भाजकों की संख्या। यदि आपने कुल भाजक निकाल ली है तो आप विषम भाजक निकालिए और विषम भाजक को कुल भाजक में से घटाकर समभाजक निकाल सकते हैं। यदि आपने समभाजक निकाले हैं दोस्तों तो आप कुल भाजक में से समभाजक को घटाइए और विषम भाजक निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, संख्या 30 में कुल भाजक तथा सम और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। संख्या लिखी है दोस्तों 30 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 3 × 5।
2 तिया 6 और 6 पंचे 30। तो देखिए दोस्तों संख्या को हमें ऐसे तोड़ना है जिससे हम और छोटा ना कर सकें। जैसे कि लिखा हुआ है 30, 30 को हमने लिखा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 को और छोटा नहीं कर सकते, 3 को भी छोटा नहीं कर सकते और 5 को भी छोटा नहीं कर सकते। 30 को हम 6 गुणे 5 भी लिख सकते थे दोस्तों, 6 पंचे 30 होता है। लेकिन देखिए 6 को हम 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो हमें संख्याओं को ऐसे ही लिखना है दोस्तों जिससे हम और छोटा ना कर सकें। तो हमने लिखा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब जो संख्या जितनी बार होगी दोस्तों उसके ऊपर उतनी घात लिख देंगे। 2 एक बार है तो 2 की घात 1, 3 एक बार है दोस्तों 3 की घात 1, 5 एक बार है तो 5 की घात 1। अब जो घातें रहेंगी दोस्तों उन सभी घातों में एक एक प्लस करेंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कुल भाजकों की संख्या। 2 की घात 1 थी, 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2। 3 की घात 1 थी, 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2। इसी तरह 5 की घात 1 थी, 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब तीनों का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आ जाएंगे दोस्तों कुल भाजक। कुल भाजक कितने हो गए 8। अब हमें निकालना है विषम भाजक। तो विषम भाजक निकालने का क्या तरीका है दोस्तों, विषम संख्या कौन सी है 3 और 5 है। इनकी जो घातें रहेंगी उनमें एक एक प्लस करेंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 की घात 1 थी, 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो देखिए ये 2 पहले से ही लिखा हुआ है। इसी तरह देखिए 5 की घात 1 है, 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा कितना आ जाएगा दोस्तों 2 और 2 4। तो ये कहलाएंगे दोस्तों विषम भाजक। तो देखिए हमने इसी लाइन में कुल भाजक भी निकाल लिया और विषम भाजक भी निकाल लिया। अब हम सम भाजक निकालेंगे दोस्तों। तो कुल भाजक 8 है, 8 में से हम 4 विषम भाजक माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 4। ये कहलाएंगे सम भाजक। तो सिर्फ आप इतनी 3 लाइन में दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, सम भाजक कितने होंगे और विषम भाजक कितने होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों 216 में कुल भाजक तथा सम और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए संख्या है 216 दोस्तों। 216 किसका घन होता है दोस्तों 6 की घात 3 का। अब हम 6 को तोड़ सकते हैं दोस्तों 2 और 3 में। देखिए 2 और 3 में तोड़ सकते हैं दोस्तों। अब 6 की घात 3 है तो 2 की घात भी 3 हो जाएगी और 3 की घात भी 3 हो जाएगी। तो 216 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3। अब देखिए दोस्तों जो भी घातें रहेंगी उनमें एक एक प्लस करेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल भाजकों की संख्या। 2 की घात 3 है, 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4। इसी तरह देखिए 3 की घात 3 है, 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4। इनका आपस में गुणा होगा तो हमें पता चल जाएगा 4 चौको 16। ये हो जाएंगे दोस्तों कुल भाजक। कुल भाजक कितने होंगे 16। अब हम विषम भाजक निकालने हैं दोस्तों। तो देखिए विषम संख्या क्या है 3 है, इसकी जो घात रहेगी उसमें 1 प्लस करेंगे। तो देखिए 3 की घात 3 थी, 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो देखिए ये कहलाएंगे दोस्तों विषम भाजक। हमने देखिए उसी लाइन में निकाल दी दोस्तों कुल भाजकों की संख्या 16 और उसी से हमने निकाल लिया विषम भाजक। विषम भाजक कितने हो गए 4। अब हमें पता है दोस्तों कुल 16 है और विषम भाजक 4 है तो सम भाजक निकाल सकते हैं। 16 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12। ये कहलाएंगे दोस्तों सम भाजक। तो देखिए हम 3 लाइन में दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुल भाजक कितने होंगे, सम भाजक कितने होंगे और विषम भाजक कितने होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों 125 में कुल भाजक तथा सम और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 125 है, 125 किसका घन होता है दोस्तों 5 का घन होता है, 5 की घात 3। अब 5 को हम और नहीं तोड़ सकते दोस्तों तो 125 को क्या लिखेंगे 5 की घात 3। अब जो संख्या रहेगी दोस्तों उनकी जितनी घातें रहेंगी उनमें 1 प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल भाजकों की संख्या। तो देखिए संख्या यहाँ सिर्फ 1 है 5 और इसकी घात 3 है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल भाजकों की संख्या। 5 की घात 3 थी, 1 प्लस किया कितना आया 4। तो कुल भाजक कितने हो गए दोस्तों 4 हो गए। अब हम बताना है विषम भाजक और सम भाजक। तो देखिए विषम संख्या क्या है दोस्तों 5 है और इसकी घात 3 है, उसमें 1 प्लस करेंगे। तो देखिए 5 की घात 3 में 1 प्लस किया कितना आया 4। तो ये कहलाएंगे दोस्तों विषम भाजक। अब कुल भाजक 4 थे और 4 ही विषम भाजक हैं तो सम भाजक कितने हो जाएंगे दोस्तों 0। 125 में किस किस संख्या से भाग चला जाएगा दोस्तों देखिए 125 में 1 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 25 से भाग जाएगा और 125 से भाग जाएगा। तो 125 के कितने भाजक आए दोस्तों कुल 4 भाजक आए। देखिए 1 5 25 और 125 और चारों ही विषम भाजक थे। देखिए 1 5 25 125। सम भाजक कितने होंगे 0। तो इस तरह दोस्तों आप सिर्फ 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुल भाजक बता सकते हैं, सम भाजक बता सकते हैं और विषम भाजक बता सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। संख्या लिखी हुई दोस्तों 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं दोस्तों। संख्या को हमें ऐसे तोड़ना है जिससे हम और छोटा ना कर सकें। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब जो संख्या जितनी बार आएगी दोस्तों उसके ऊपर उतनी घात लिखेंगे। 2 बार आया तो 2 की घात 2। अब जो घात रहेगी दोस्तों वही उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने कहलाएंगे दोस्तों 2, क्योंकि घात कितनी थी 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों 2। इसी तरह लिखा हुआ है 6 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 3। अब जो संख्या जितनी बार होगी उसके ऊपर उतनी घात लिखेंगे। 2 एक बार है 2 की घात 1। इसी तरह 3 एक बार है 3 की घात 1। अब इनकी घातों को हमें जोड़ देना है। देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अभाज्य गुणनखंड कितने कहलाएंगे दोस्तों 2 कहलाएंगे। इसी तरह संख्या लिखी हुई है 8। तो 8 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 कितनी बार आया दोस्तों 3 बार आया तो लिखेंगे 2 की घात 3। अब जो घात रहेगी दोस्तों वही उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। घात कितनी है 3 तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों 3। इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों 12।
12 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुणित 3। अब देखिए 4 को भी और छोटे में तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 गुणित 2 में तोड़ सकते हैं, गुणित 3। अब देखिए जो संख्या जितनी बार होगी उसके ऊपर उतनी घात लिखेंगे। 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 3 एक बार है 3 की घात 1। अब इनकी घातों को हमें आपस में जोड़ना है, तो देखिए 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 3। अब संख्या लिखी हुई है 16। 16 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुणित 4, 4 चौको 16। 4 को भी और तोड़ सकते हैं 2 गुणित 2 में। इसी तरह देखिए इस 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुणित 2 में। तो 2 कितनी बार आया दोस्तों 4 बार, तो हम लिखेंगे 2 की घात 4। अब जो घात रहेगी दोस्तों वही उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसी तरह दोस्तों आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब समझेंगे दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों गुणनफल 4 की घात 9 गुणित 9 की घात 4 गुणित 7 की घात 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों संख्या लिखी हुई है 4 की घात 9, 9 की घात 4, 7 की घात 7। हमें संख्याओं को ऐसे तोड़ना है दोस्तों जिन्हें और छोटा ना किया जा सके। तो देखिए 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 2, 2 बार तोड़ सकते हैं। इसी तरह देखिए 9 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणित 3, घात कितनी हो जाएगी 4, 3 को हमने लिखा। 7 को देखिए सेम लिखेंगे 7 की घात 7। अब देखिए दोस्तों सभी संख्याओं में अलग अलग घात हो जाएगी। 2 की घात 9, 2 की घात 9। इसी तरह देखिए 3 की घात 4, 3 की घात 4 और 7 की घात 7। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बेस सेम है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। 2 की घात कितनी हो जाएगी 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी तरह देखिए इन दोनों के भी बेस सेम है दोस्तों तो इनकी घातें भी जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा 3, घात कितनी हो जाएगी 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 7 की घात 7। अब अभाज्य गुणनखंडों में संख्या में क्या करते हैं दोस्तों हम उनकी घातें जोड़ देते हैं। देखिए 2 की घात कितनी है 18 है, 18। 3 की घात कितनी है 8, 8 और 7 की घात कितनी है दोस्तों 7। तो इसे हम जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 18 और 8 26 और 7 33। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 33 आ जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों इसे हम और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। संख्या लिखी हुई थी 4 की घात 9, 9 की घात 4 और 7 की घात 7। हमें बताना था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 4 को हम और तोड़ सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 2 में, घात कितनी हो जाएगी 9। इसी तरह देखिए 9 को हम तोड़ सकते हैं दोस्तों 3 गुणित 3 में, घात कितनी हो जाएगी 4 और 7 की घात 7 रहेगी। अब देखिए दोस्तों कोष्टक के अंदर जितनी संख्या रहेंगी और जितनी घात रहेगी उनका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 2 संख्या थी और घात कितनी थी 9, तो 2 और 9 का गुणा होगा कितना आ जाएगा दोस्तों 2 की घात 18, डायरेक्ट लिख देंगे हम। इसी तरह देखिए यहाँ भी 2 संख्या अंदर थी दोस्तों और घात कितनी थी 4, इनका आपस में गुणा होगा 2 गुणित 4 कितना हो जाएगा 3 की घात 8 और 7 की घात 7। अब इनकी घातें जोड़ देते 18 8 प्लस 7 कितना होता 18 8 26 और 7 33। आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, इस लाइन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप लिखते 2 संख्या है 9 दूनी 18, डायरेक्ट घात लिखनी थी क्योंकि आपको यहाँ भी देखिए 2 संख्या थी, घात कितनी थी 4, 4 दूनी 8 और 7 की 7। आप इनको जोड़ते कितना आ जाता 33। तो इस तरह आप 3 लाइन में से भी सॉल्व कर सकते थे दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों 30 की घात 11 गुणित 22 की घात 5 गुणित 34 की घात 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखिए संख्या लिखी हुई दोस्तों 30 की घात 11 गुणित 22 की घात 5 गुणित 34 की घात 11। हमें इन्हें ऐसे तोड़ना है दोस्तों जिन्हें और छोटा ना किया जा सके। तो देखिए 30 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 3 गुणित 5 की घात 11, 2 3 6 6 5 30। इसी तरह देखिए 22 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 11, 11 दूनी 22, घात कितनी हो जाएगी 5। इसी तरह 34 को तोड़ेंगे दोस्तों 2 गुणित 17, 17 दूनी 34, घात कितनी हो जाएगी 11। अब देखिए दोस्तों कोष्टक के अंदर जितनी संख्या रहेंगी और जो घात रहेंगी उनका आपस में गुणा करेंगे, इससे हमें घातें पता चल जाएंगी क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में घातों को ही जोड़ना है। तो देखिए संख्या इसको देखिए इस कोष्टक के अंदर कितनी संख्या है दोस्तों 3 संख्या है 1 2 3 और घात कितनी है 11। तो 11 गुणित 3 कितना हो जाएगा 33 घात मिलेगी इस कोष्टक से हमें। इसी तरह इस कोष्टक में देखिए दोस्तों कितनी संख्या है 2 संख्या है और घात कितनी है 5, 5 और 2 का गुणा होगा कितना आ जाएगा 10 घात मिलेंगी इस कोष्टक से हमें। इसी तरह देखिए इस कोष्टक में कितनी संख्या है दोस्तों 2 संख्या हैं और घात कितनी है 11, तो 11 और 2 का गुणा होगा कितना आ जाएगा दोस्तों 22, 22 घात मिलेंगी दोस्तों इस कोष्टक से हमें। अब इन सभी घातों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए 33 और 10 43 और 22 कितना हो जाएगा दोस्तों 65। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 65। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। यदि आप अलग अलग करके भी लिखते दोस्तों तो सभी घातों को जोड़ना पड़ता। देखिए इस तरह लिखते आप 2 की घात 11, इसी तरह देखिए 3 की घात 11, 5 की घात 11, फिर 2 की घात 5 लिखते, 11 की घात 5, 2 की घात 11 और 17 की घात 11। सभी घातों को जोड़ते देखिए 11 प्लस 11 प्लस 11, 5 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 11,
11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 44, 11 पाँच 55, 55 आता। 5 और 5 कितना हो जाता है 10, आपस में जोड़ते कितना आ जाता 65। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आती है दोस्तों 65। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों 6 की घात 10 गुणित 7 की घात 17 गुणित 11 की घात 21 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 6 की घात 10 गुणित 7 की घात 17 गुणित 21 की घात 27। तो देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 3 में तोड़ सकते हैं, 2 3 6, घात कितनी हो जाएगी 10। इसी तरह देखिए 7 की घात 17 रहेगी, 7 को हम नहीं तोड़ सकते। इसी तरह देखिए 11 की घात भी 27 रहेगी, हम इसे 11 को नहीं तोड़ सकते। अब देखिए दोस्तों कोष्टक के अंदर कितनी संख्या है 2 संख्या है और घात कितनी है 10। तो 10 और 2 का गुणा हो कितना जाएगा दोस्तों 20 घात मिलेगी। यहाँ घात कितनी है 17, यहाँ घात कितनी है दोस्तों 27। इन सभी घातों को हम आपस में जोड़ेंगे कितना जाएगा दोस्तों 27, 7 और 7 14, 14 की 4। अब देखिए 2 और 1 3 और 2 5, 54 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 54, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज़्यादा भाजक होंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है दोस्तों, हमें बताना है कौन सी संख्या के भाजक सबसे ज़्यादा होंगे। देखिए 99 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 11 गुणित 3 लिख सकते हैं, 3 3 का 9 और 11 गुणा हो कितना हो जाएगा 99। इसी तरह देखिए 101 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 101 ही लिखेंगे, क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है दोस्तों। और इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं। अब देखिए 176 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए 176 में सबसे पहले हम 4 से भाग दें, 4 चौको 16, 4 चौको 16। फिर देखिए 4 से भाग देंगे 11 आ जाएगा। अब 11 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। तो 176 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 11। 4 को हम और तोड़ सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 2 में। इसी तरह इस 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुणित 2 में। तो 176 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 और 11। इस तरह हम 176 को लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 182 लिखा हुआ है, तो 182 को हम क्या लिख सकते हैं 182 में सबसे पहले हम 2 से भाग दें, 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब देखिए 7 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। फिर 13 से भाग देंगे दोस्तों तो 1 बार जाएगा। तो 182 को हम क्या लिख सकते हैं 2, 7 और 13 लिख सकते हैं। अब हम बताना है सबसे ज़्यादा भाजक किसके होंगे। देखिए 99 में कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, 1 2 3। 101 में देखिए 1 है। 176 में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो 176 जो है दोस्तों इसके सबसे ज़्यादा भाजक होंगे, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों आपको इसी तरह सॉल्व करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।